एमपी के गुना में भयानक सड़क हादसा हुआ। बस में लगी आग ने 13 जिंदगियों को लील लिया। गुना के बजरंगगढ़ थाने के दुहाई मंदिर के पास यात्री बस और डंपर में जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद बस में आग लग गई। आग लगने से बस में सवार 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग झुलस गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बस में सवार लोगों ने बताया कि गुना से चलकर आरोन जाने वाली बस में करीब 25 से 30 यात्री सवार थे। बस जैसे ही दुहाई मंदिर के पास पहुंची, डंपर से टकरा गई। टक्कर होते ही बस में आग लगी और चारों तरफ चीख पुकार मचने लगी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही गुना के कलेक्टर और एसपी को भी हटा दिया गया। तो वहीं सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर गुना का गुनाहगार कौन है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुना हादसे पर जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने गुना में पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की है। सीएम ने बताया कि उन्होंने जांच के भी आदेश दिए हैं। क्या कहना है मुख्यमंत्री जी का, ये सुनाते हैं आपको। मैं अभी गुना कल जो हादसा हुआ था उनके पीड़ितों से, घायलों से, सभी से मिलकर के आया हूं और मेरे मन में इसकी बड़ी पीड़ा है कि ये घटना बड़ी दुखद हुई है। मध्य प्रदेश सरकार सभी पीड़ितों और पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। हमारी संवेदनशील सरकार है। इस नाते से मैंने कल कुछ घोषणा भी की थी और वो उन घोषणाओं के आधार पर जो घायल हैं उनसे कहा कि इनका अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल में जाकर के भी इलाज कराने की जरूरत है तो इलाज भी कराएंगे। दूसरा, जांच समिति को मैंने निर्देश जारी किए। आज वहीं पे स्पॉट पे, चूँकि आरटीओ की जवाबदारी थी, उनको गाड़ियों को चेक करना चाहिए था। अगर फिटनेस, अगर अन्य पेपर की कमी है तो स्वाभाविक रूप से उनकी जवाबदारी बनती है। ऐसे सीएमओ जो फायर ब्रिगेड के लिए, उनके दृष्टि से भी उन पर मैंने कहा दोनों को सस्पेंड किया जाए। और इसके लिए बड़े अधिकारियों के लिए भी मैंने सीएस को निर्देश जारी किए हैं, कलेक्टर, एसपी को, चूँकि उनकी भी जवाबदारी बनती, जिले के अंदर ऐसे कोई अगर बगैर परमिट की गाड़ियां चलती है तो उसके बारे में वो भी अपनी आवश्यक सतर्कता बरतें। साथ ही साथ परिवहन विभाग चूँकि जवाबदार विभाग है और परिवहन विभाग अगर प्रदेश भर में वाहन पंजीयन की, बाकी कामों की जवाबदारी लेते तो इसके पंजीयन करने के लिए परिवहन के प्रदेश के बड़े अधिकारियों पे और संबंधित और उच्चस्थ अधिकारियों पे भी बात करते हुए इसमें उन पे भी कठोर कार्रवाई का मैंने सीएस को निर्देश दिए हैं और उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं को हमारी सरकार कभी नहीं दोहराने देगी। गुना में हुए बस हादसे पे राष्ट्रपति ने दुख जताया है। सोशल मीडिया पे उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश के गुना में हुई सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु का समाचार दुखद है। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। ये राष्ट्रपति महोदय ने जो है एक्स पे लिखा है। मध्य प्रदेश के गुना में सड़क हादसे में 13 लोगों की जान गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि आरोन जा रही बस में भीषण आग से यात्रियों के हताहत होने का समाचार मिला है। इस हृदय विदारक दुर्घटना से पीड़ित लोगों के परिजनों के साथ मेरी संवेदना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव स्वयं घटनास्थल पर जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और भाजपा के सभी कार्यकर्ता पूरी तत्परता से पीड़ितों को मदद पहुंचाने में लगे हैं। गुना के बाहरी इलाके में एक डंपर से आमने सामने की टक्कर के बाद यात्री बस में आग लगने से 13 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। बस के मालिक बीजेपी नेता धर्मेंद्र सिकरवार हैं। बस का बीमा और फिटनेस प्रमाण पत्र खत्म हो गया था। बस की फिटनेस सितंबर 2015 को ही खत्म हो गई थी। 2021 के बाद कोई रोड टैक्स भी नहीं भरा था और इस बारे में हमारे सहयोगी ने डिप्टी कमिश्नर से बात की है। पहले वो सुनाते हैं आपको। गुना के भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की जानें चली गई हैं, 15 से अधिक घायल हो गए हैं। विस्तृत जांच के लिए डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ हैं। जी सर, बताएं क्या कमियां रही हैं जो हादसा हुआ? अब कमियां तो देखिए बाद में समझ में आएगी। अभी तो हादसा हम लोगों ने देखा है, मौका देखा है, निरीक्षण किया है। अब इसमें किस कारण से हुई, इसकी
पुलिस द्वारा भी आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया गया। हम लोग भी जो हमारे परिवहन नियम है उनमें भी देखते हैं कि इस बस में क्या क्या कमी थी, कैसे चूक हुई है। बाकी दुर्घटना है। जो ऑनलाइन जो इसका रिकॉर्ड स्टेटस चेक वो सब अभी 2022 से अनफिट वो सब हम लोग अभी चेक करेंगे। अभी तो हम लोग आए हैं, सब पूरा चेक करेंगे, जो भी कमी होगी हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उन्होंने जांच के विस्तृत जांच के आदेश दिए थे और इसके बाद जो परिवहन विभाग के डिप्टी कमिश्नर यहाँ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर ये बस हादसा हुआ था उसकी जांच के लिए पहुंचे और इसके बाद अब कमिश्नर जो परिवहन कमिश्नर हैं वो भी आने वाले हैं, वो भी मामले की जांच करेंगे और इसके बाद इस तरह की जो घटनाएं हैं वो पुनरावृत्ति ना हो उसकी ओर भी देखा जाएगा और एक विशेष अभियान चला जाएगा कि ये दोबारा से इस तरह की घटना ना हो। मोहन बघेल, एनडीटीवी, गुना। सहयोगी अमृतांशी के पास चलते हैं। अमृतांशी, ये बहुत बड़ा दुखद हादसा है और सबसे बड़ी बात है कि इस जो बस थी उसका फिटनेस सर्टिफिकेट 8 साल पहले खत्म हो गया। रोड टैक्स उन्होंने भरा नहीं पिछले 3 साल से। ये बस रोड पर चल कैसे रही थी? बाबा, कई ऐसे हादसे मध्य प्रदेश देख चुका है और ऐसे हादसों को दावत देते हैं यही बस चलाने वाले जो कि बस के परमिट नहीं लेते हैं। इससे पहले बाबा 2021 में सीधी में एक हादसा हुआ था जिसमें 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। अभी शुरुआती समय में अगर हम बात करें 2023 के, तो एक खरगोन में हादसा हुआ जिसमें बस जाकर सीधी जो है वो नहर में गिर गई और वहाँ से लाशों को निकालना मुश्किल हो गया था। अब जो हादसा हुआ है यहाँ पर अगर बात की जाए गुना में, यहाँ पर 13 लोग जल गए, जिंदा जल गए। उनकी पहचान भी अब डीएनए के जरिए होगी। इतनी बुरी हालत जो है बस जलने के कारण हो गई थी। तो बाबा, यहाँ पर ये साफ तौर पर पता चलता है कि हादसे कई होते हैं लेकिन हादसों से सबक बिल्कुल भी नहीं लिया जा रहा है और सबक नहीं लिया जाता है, इसी कारण ये हादसे बार बार रेपिटेटिव हो रहे हैं। यहाँ पर बस चालकों के पास ना तो परमिट है, ना वो अपनी गाड़ियों का मेंटेनेंस करते हैं, ना जो है हम कह सकते हैं प्रशासन को इसकी चिंता है, क्योंकि बार बार जब ऐसे हादसे होते हैं उसके अगले 2 से 3 दिनों तक काफी हो हल्ला होता है कि ठीक है हम जो है कार्रवाई करेंगे, आदेश दे दिए जाते हैं। 2 दिन का चेकिंग अभियान चलता है लेकिन वो सिर्फ 2 दिन तक ही सीमित रहता है, उसके बाद कोई अभियान नहीं रहता और फिर इस तरह के हादसे होते हैं। कई बार ऐसे हादसे हुए हैं लेकिन इस बार जो है खासतौर से गुना हादसे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पूरे मामले को देखते हुए सीएमओ को सस्पेंड किया गया है, आरटीओ अफसर को भी सस्पेंड किया गया। इसके साथ ही साथ गुना कलेक्टर पर भी जो है गाज गिरी है, उनको हटा के मंत्रालय अटैच कर दिया गया है और गुना के एसपी विजय खत्री को भी जो है हटा दिया गया है। यहाँ पर साफ तौर पर प्रशासन पर जो है कड़ी लापरवाही का आरोप लगा हुआ था, इसलिए उनको कड़ी कार्रवाई देखनी पड़ी। और मोहन यादव आज जब घायलों से मिलने पहुंचे, जाहिर सी बात है क्योंकि बाबा 13 लोगों का जिंदा जलना और वो भी इस तरीके से, क्योंकि उसका मेंटेनेंस नहीं था, उसकी परमिट भी नहीं थी, 8 साल पहले की जो है वो खत्म हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है। तमाम दावे किए जाते हैं लेकिन वो दावे जो है हवा में उड़ जाते हैं जब इन तरीके की घटनाएं सामने आती है। कहीं ना कहीं प्रशासन को इससे सीखने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये कोई पहला हादसा नहीं है बाबा, कई हादसे हो चुके हैं, कई जाने जा चुकी है, मासूमों की जान जाती है, महिलाओं की जान जाती है और कहीं ना कहीं ऐसे हादसे जो है सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि कोई सबक नहीं लेता है। शायद इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है तो प्रशासन को कोई सीख मिले, सबक मिले, लेकिन ऐसे हादसे दोबारा अगर होते रहे तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि परिवहन विभाग पर ही जरूर कलंक होगा। जी जरूर जरूर, आप हमारे साथ बने रहिए। मोहन जुड़ गए हैं गुना से, अतुल जुड़ गए हैं शिवपुरी से। मोहन, सबसे पहले आपके पास आता हूं। आप तो स्पॉट पे गए थे, तो फिर वहां पर जो आपने देखा काफी हृदय विदारक घटना है ये। आप अब ये बताया जा रहा है कि बस का फिटनेस नहीं था, रोड टैक्स नहीं था, तो ये बस चल कैसे रही थी? जी बाबा, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि ये जो बीती रात जो अग्निकांड बस कांड हुआ है उसमें 13 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है और भयानक इतनी तरीके से इनकी डेथ हुई है कि पूरी तरह से जलकर राख हो गए। कई बॉडियों का तो पता नहीं चल पाया। बीती रात जैसे ही ये खबर मिली, तत्काल चूंकि मामले बड़ा था और यहाँ पर एहतियात के तौर पर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लापरवाही रही है और जिस तरह से परिवहन विभाग के जो आला अधिकारी थे और जो आरटीओ था उनकी तरफ से भी अनदेखी की गई थी और इसी वजह से जो है सरकार ने एक मैसेज दिया है, एक मंशा थी, सरकार ने दिखा दिया कि 4 अधिकारी, बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करके, जिसमें गुना के एसपी हटाए गए हैं, कलेक्टर हटाए गए हैं, साथ ही साथ गुना के परिवहन
अधिकारी उनको भी हटाया गया है। यहाँ पर लापरवाही देखी गई थी। सीएमओ की जो फायर ब्रिगेड थी वो भी 25 मिनट देरी से पहुंची थी, इसी वजह से यहाँ के सीएमओ को भी हटा दिया गया। तो निश्चित तौर पर जो मोहन यादव ने एक बयान जारी किया था और कहा था कि जांच करवाई जाएगी, एक विस्तृत जांच करवाई जाएगी, रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी, तो निश्चित तौर पर उन्होंने ये कार्रवाई करके एक्शन दिखा दिया है और सरकार की मंशा बता दी है कि अगर जो कोई गलती करेगा तो नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारी को। मोहन, आप मुझे बताइए ये हादसा हुआ कैसे? आमने सामने टक्कर हुई है, क्या हुआ है इसमें? डंपर किधर से आ रहा था, बस कैसे जा रही थी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो डंपर था वो आरोन की तरफ से आ रहा था और ये बस यहाँ से 8 बजे आरोन के लिए रवाना हुई थी। यहाँ से जैसे ही सेमरी और हनुमान मंदिर के पास बस पहुंची घाटी पर, वहां पर डंपर का पिछला हिस्सा बस से टकराया और बस पलट गई। पलटने पर 1 सेकंड मुश्किल से 1 मिनट बाद ही बस में एकदम ब्लास्ट हुआ और आग लग गई। आग में कुछ लोग जो शीशे थे, चूंकि बस जो है गेट की तरफ गिरी थी इसलिए लोगों को निकलने का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन सामने से जैसे ही शीशे तोड़ के जितने लोग निकल पाए, 15 से 17 लोग निकल पाए जिनकी जान बच पाई है। बाकी लोग नहीं निकलने से सारे के सारे बस में वहीं जल गए हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंजिंग अभी ये आ रहा है अपडेट, अभी वर्तमान में कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं जिनके अभी जो परिजन आ रहे हैं, जिनकी डेड बॉडी आइडेंटिटी हो गई है, उन लोगों को के तो परिजन आ गए हैं, उनको डेड बॉडी भी दे दी गई है पीएम के बाद, लेकिन कुछ लोग अभी भी लापता हैं जिनका अभी पता नहीं चल पा रहा है कि वो व्यक्ति डेथ हुई है या कहीं घायल अवस्था में कहीं और इलाज करा रहे हैं। तो ये प्रशासन के लिए अब एक बड़ा चैलेंजिंग मामला होगा कि किस तरह से लोगों की आइडेंटिटी की जाए और कितने लोग बस में सवार थे। जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों का माने तो बस में करीबन 40 से 45 लोग थे। 17 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, 13 लोगों की डेथ हो गई है, बाकी लोगों अभी लापता हैं जो अभी सामने आना बाकी हैं। जी बाबा। जी, अतुल के पास चलते हैं। अतुल, अब ये काफी, जैसा कि मोहन बता रहे हैं, ये बहुत दर्दनाक हादसा है। मतलब बस गिरी, दरवाजे के साइड में गिर गई, दरवाजा बंद हो गया, निकलने के लिए आपको शीशे तोड़ने पड़ेंगे और आग लग गई है। ये इससे किसी को सीख मिलेगी कि नहीं मिलेगी? प्रशासन आखिर जागेगा कब? जी बाबा, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात की है आपने और ये प्रशासन को जागने की ही बात है। अगर हम पूरे प्रशासन को देखें तो पूरा प्रशासन वहां पर ऐसे दिखाई दिया था जैसे कोई मामूली सी घटना है और घटना में 2-1 लोगों को सिर्फ मामूली सी चोटें आएंगी और उनको कवर कर लिया जाएगा। लेकिन वहां जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ वहां प्रशासन को पहुंचने में, वहां मदद पहुंचने में, एम्बुलेंस को पहुंचने में इतना ज्यादा समय लग गया कि देखते देखते सारे के सारे लोग जो हैं बस के अंदर जिंदा जल गए और ऐसी नौबत आ गई बाबा कि वहां पर अंतिम संस्कार का भी मौका नहीं मिला। अब जैसा कि मोहन बता रहे हैं वहां पर कि कई लोग लापता हैं, तो निश्चित तौर पर ये जो सामने आ रही है बात, उसमें साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि जब ये एक्सीडेंट हुआ, अगर मदद समय पर पहुंचती और प्रशासन अगर अपनी हरकत समय पर दिखाता, गतिशीलता दिखाता, तो निश्चित तौर पर कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रशासन की गंभीर और घोर लापरवाही है और उसके परिणाम सामने आए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जिस तरह का एक्शन लिया है, ये कहीं ना कहीं हमें और प्रशासन को ये मैसेज है कि आपको अपना काम बाकायदा करना होगा। और बाबा, एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ और करने जा रहा हूँ, वो ये है कि ये जो बस आज पकड़ी गई है, जिसको हमने देखा है कि इसमें इतने सारे लोग जिंदा जल गए हैं और ये दुर्घटना का शिकार हो गई है, लेकिन अगर हम ये कार्रवाई गुना और मध्य प्रदेश में कहीं कहीं जाकर के करेंगे तो निश्चित तौर पर ऐसे कई सारी बसें निकलेंगी जिन बसों के पास में परमिट नहीं होंगे, जिनके बीमा नहीं होंगे और वो बिना किसी इजाजत, बिना किसी अनुमति के चलती हुई आपको सड़कों पर दौड़ती हुई दिखाई देंगी। कहीं ना कहीं वो गंभीरता के साथ में यात्रियों के साथ धोखा करती हैं और उन्हें बिठाती हैं और साथ ही साथ यात्रियों को ले जाती है और साथ ही साथ सामान भी ले जाती है। तो ये जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं जब रुकेंगी जब प्रशासन और सरकार दोनों मंशा जाहिर करते हुए इन पर कड़ी कार्रवाई करेगी। और यकीनन ये जो मैसेज आया है, अगर ये मैसेज कन्वे आगे होता है तो निश्चित तौर पर बड़े और सार्थक परिणाम देखने को मिलेंगे। जी बाबा। जी, अमृतांशी के पास चलते हैं। अमृतांशी, मोहन ने और अतुल ने एक बहुत महत्वपूर्ण और एक कड़वा सच बताया है कि जिंदा जल गए हैं। मतलब बस ऐसे पलटी है, आग लगी है, लोग जिंदा फंस गए हैं, जिंदा जल गए हैं। और ये बस के बारे में यदि आप ही लोगों की जानकारी है, बस एक पॉलिटिशियन का है और उसी के बिना पर, चूंकि ये बस जो है एक नेताजी का है, तो 8 साल से फिटनेस का सर्टिफिकेट नहीं है, कोई रोड टैक्स नहीं है। ऐसी तो हजारों बस चल रही होगी मध्य प्रदेश की सड़कों पे।
बिल्कुल बाबा, हजारों बस चल भी रही है और कुछ समय पहले एक अधिसूचना जारी की गई थी खास तौर से बसों की चेकिंग को लेकर और परमिट को लेकर ही कि इतने समय अगर जो है बस की फिटनेस नहीं हुई तो उनका परमिट कैंसिल भी कर दिया जाएगा। और खास तौर से सभी लोगों को ये कहा भी गया था, प्रशासन के लोगों को, कि आप जाइए बसों का जो है फिटनेस चेक कीजिए। आरटी अधिकारियों का काम क्या होता है, सिर्फ हम कह सकते हैं लाइसेंस बनाना उनका काम नहीं होता है, सड़कों पर उतरकर जो एक तरीके से चेकिंग करना भी उनका काम होता है। लेकिन आरटीओ आपको कहीं से कहीं तक सड़क पर नहीं दिखेगा। अब इतना बड़ा हादसा हो गया, जब मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए तब आरटीओ अधिकारी सड़क पर उतर कर आए और शायद ये 2 दिन तक चलेगा और उसके बाद फिर कोई सुध नहीं लेगा और ये जो है हम कह सकते हैं घटनाएं दोबारा से जो है बढ़ जाएंगी। बाबा, इसमें खास तौर से सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि बस संचालक की गलती है, बस ड्राइवर की गलती है, इसमें प्रशासन की भी उतनी ही गलती है जितनी जो है सड़कों पर ये बस दौड़ा रहे हैं उन सबकी है। कहीं ना कहीं उन्होंने फिटनेस नहीं किया तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी कोई सुध नहीं ली कि एक बार जो है ऐसी बसों का जो है औचक चेकिंग की जाए, उनकी फिटनेस को लेकर कोई जानकारी ली जाए। और यही जो है परेशानियां जो है पूरे सिस्टम में जो है वो गड़बड़ी है। इन्हीं कारण जो है कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ जिनका हम कह सकते हैं दोष भी नहीं होता और उनकी जानें चली जाती हैं। अब जो 13 लोग जले हैं उतनी बुरी हालत जो हुई है बाबा कि उनकी बॉडी के पहचानने के लिए भी डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा पूरी, क्योंकि बॉडीज जो है वो जल चुकी हैं। अब जो बस में सफर कर रहे थे उनका कोई दोष नहीं है, किसी और के जो है खास तौर पे लापरवाही के कारण जो है उन सबको भुगतना पड़ा और कई सालों से ऐसी कई हम कह सकते हैं मासूम जाने जाती हैं। तो कहीं ना कहीं बाबा इसमें बहुत ज़्यादा सख्ती की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे हादसे जो है कोई पहली बार नहीं हो रहे, वो लगातार साल दर साल जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं और ऐसे खास तौर से चीज़ों पर नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए शायद इतनी बड़ी कार्रवाई भी जो है प्रशासन पर पूरी तरीके से हम कह सकते हैं हाईएस्ट पोस्ट से लेकर लोएस्ट पोस्ट तक जो है सभी पर जो है वो खास तौर से गाज गिरी है। लेकिन अब जो सख्ती देखने को मिल रही है, अमृतांशी, ट्रांसपोर्ट सचिव को भी हटा दिया गया है। मतलब अब जो कार्रवाई है डीएम एसपी लेवल से भी ऊपर चली गई है। इसका मतलब पूरा जो ये ट्रांसपोर्ट विभाग है वो सवाल के घेरे में आया होगा, तभी मुख्यमंत्री ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है कि ट्रांसपोर्ट सचिव को हटा दिया है। बिल्कुल बाबा, देखिए मंत्रालय में सबसे बड़ी पोस्ट से लेकर जो है सभी लेवल पर कार्रवाई हुई है और आप देखिए ट्रांसपोर्ट सचिव को हटा दिया गया। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कमी निकली है, क्योंकि सिर्फ एक हादसे के बाद इतनी बड़ी गाज गिरना, ये जो पूरा सिस्टम है जो बाबा हम जिक्र कर भी रहे थे, पूरे सिस्टम में गड़बड़ी थी। चाहे हम अगर हम मंत्रालय की ओर से बात करें या फिर पुलिस लेवल पर बात करें या फिर जो है कलेक्टर लेवल पर बात करें, सभी की गलती कहीं ना कहीं निकली है। इसलिए ट्रांसपोर्ट सचिव पर भी गाज गिरी, कलेक्टर पर भी और एसपी पर भी। और अब देखिए उसका जो है जिम्मा नए व्यक्ति को सौंपा गया, राजेश राजौरा जो कि गृह विभाग के हम कह सकते हैं पीएस है, उनको सौंपा गया है। तो कहीं ना कहीं अब देखिए बाबा पूरा चेंज आएगा और हम आगे आने वाले दिनों में शायद देखिए जिस तरीके से सख्ती खास तौर से इसमें पूरी देखने को मिली है, पूरी जो है चीजें बदलती हुई नजर आए और होपफुली कुछ अच्छा जो है ट्रांसपोर्ट सचिव जो नहीं कर पाए अब शायद जो है जिनको प्रभार मिला है वो कर पाए, क्योंकि ऐसे ही जाने जाती रहेंगी तो ये मध्य प्रदेश पर भी कलंक होगा और विभाग पर तो कलंक लगा ही है, जो कि साफ करने की कोशिश अब सरकार की ओर से की जा रही है। जरूर मोहन और अतुल के पास जाना चाहूंगा। मोहन पहले आपसे फिर अतुल आपसे। आप दोनों से एक ही सवाल है, आप गुना में है, शिवपुरी में है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे सहयोगी है, हम और आप सब जानते हैं कि इस विभाग में कितना करप्शन है। आप और हम सब जानते हैं और एक तरह से उगाही का सबसे बड़ा जरिया है। मोहन, आपको लगता है क्या इस हादसे के बाद वो अधिकारी वो कर्मचारी भी सचेत होंगे जो इस तरह से फिटनेस के बिना जो रोड पे गाड़ियां चलने देते हैं या ऐसे ही फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं? परिवहन सचिव को हटाया गया तो निश्चित तौर पर सरकार की मंशा है कि अब पारदर्शिता आए और जो इस तरह के लापरवाह अधिकारी हैं उन पर ये कार्रवाई की जाए, तो इससे एक मैसेज जाएगा और जो व्यवस्था है उसमें बदलाव आएगा। ये निश्चित तौर पर इस तरह की अगर कार्रवाइयां होती रहीं तो ये जो हादसे हैं इनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। जैसा कि अभी जो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इस तरह की हादसों की पुनरावृत्ति ना हो, ये भी यहाँ के जिला प्रशासन और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो देखें। तो निश्चित तौर पर ये एक इतने बड़े अधिकारी, ये इस तरह के 5 अधिकारियों पर कार्रवाई करके सरकार ने ये दिखा दिया है कि सरकार की क्या मंशा है। और निश्चित तौर पर अब कहीं ना कहीं आप देखेंगे अब आगे आने वाले दिनों में तो इन पर जरूर मॉनिटरिंग होगी और सतत मॉनिटरिंग की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी जिससे इस तरह के हादसे ना हो और अंकुश लगे। अतुल, क्या लगता है कि जो व्याप्त भ्रष्टाचार है इस विभाग में,
हम और आप जानते हैं कैसे लाइसेंस बनते हैं, कैसे फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है, कैसे बिना प्रदूषण किए हुए गाड़ियों को वो भी चल रहे हैं। क्या आपको लगता है उस पर थोड़ा बहुत नकेल कसा जा सकेगा? जी बाबा, देखिए साफ तौर पर कहूं तो अगर मुख्यमंत्री की मंशा होगी कि उनको ये कार्रवाई निश्चित तौर पर अमल में लानी है और इसको जमीन पर उतारकर ये सिस्टम में से पूरी तरह से निकाल करके फेंकनी है, तो ये निश्चित तौर पर कार्रवाई एक नजीर बनेगी और इसका परिणाम देखने को मिलेगा। और निश्चित तौर पर ये जो परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार है, जैसे कि आपको और हमको सबको पता है कि गाड़ी चलाने के पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं जिन चीजों को चेक करना होता है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं अधिकारी और कर्मचारियों की बात करें तो वो हफ्ता बांध लेते हैं और इस तरह की अनदेखी कर देते हैं। और शायद इसी तरह का एक उदाहरण था जो गुना में देखने को मिला कि बिना परमिट के, बिना इंश्योरेंस के और बिना किसी कागज के जो है गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी और सवारियों को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। तो इस तरह की अगर गतिविधियां रोकनी है तो साफ तौर पर एक बड़ा कार्रवाई को अंजाम देना होगा और वो सरकार को दिखाना होगा। सरकार ने साफ तौर पर ये संकेत प्राथमिक तौर पर तो दिया, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये दिखाने की और बताने की कोशिश की है कि उन्हें ये भ्रष्टाचार, उन्हें ये लेतलाली और ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। और इसी तरह अगर हम बात करें नीचे से लेकर के ऊपर तक की जो कार्रवाई की गई है और उसमें सारे लोगों को प्रभावित करके कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन किया गया कि आपकी भी ड्यूटी बनती थी, आपको भी देखना चाहिए था, तो निश्चित तौर पर इसके परिणाम सामने आएंगे, बशर्ते मुख्यमंत्री इस तरह की मंशा जाहिर करते हुए लगातार अपने अधिकारियों पर नकेल कसने की कार्रवाई को लगातार अंजाम देते रहें। जी बाबा। जी अतुल, अंत में अमृतांशी 50 सेकंड में आपको क्या लगता है गुना हादसे की सबसे बड़ी सीख क्या है? क्या प्रशासन नींद से जागेगा? देखिए बाबा, सीख लेने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अब हम कह सकते हैं नए साल में जा रहे हैं तो नई चीज़ों पर काम करना शुरू करना चाहिए। और जैसा कि हमारे सहयोगी अतुल कह रहे थे कि हम सब जानते हैं कि किस तरीके से जो है फर्जी लाइसेंस बनाने का काम और सब काम अगर इतने धड़ल्ले से हो रहा है तो कुछ अच्छी चीज़ों पर भी शायद प्रशासन को अब काम करने की ज़रूरत है। और वाकई में जो आरटीओ अधिकारियों का और आरटीओ का या फिर परिवहन विभाग का जिम्मा है उस पर काम करना चाहिए, ना कि जो है अन्य चीज़ों पर, ताकि जो है मासूम लोगों की जान जाने से कम बचे। जी बाबा। जरूर जरूर अमृतांशी, आपका, अतुल आपका और मोहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस तरह के प्रोग्राम मुझे दोबारा ना करना पड़े। इस दर्दनाक मौत जो राहगीरों की, जो सवारियों की हुई है, जो कि जिंदा जो है बस में जल गए हैं और 13 जिंदगियां जो है इस बस के आग में खाक हो चुकी हैं।